ईरान में स्थित इस पोर्ट का संचालन भारत की सरकारी कंपनी करती है। भारत और ईरान इसे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा ये छूट खत्म किए जाने के बाद इस पोर्ट को चलाने वाली कंपनियों और लोगों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। ये प्रतिबंध 29 सितंबर से लागू होंगे। ये चाबहार पोर्ट है। ये पोर्ट ईरान के सिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब है। इस पोर्ट के जरिए भारत से ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट खुलता है। भारत 2003 से इस प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रस्ताव रख रहा था, जिससे कि पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनसे इस पोर्ट को छूट मिली हुई थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने ये छूट वापस ले ली है। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए 10 साल का समझौता है। ये समझौता भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच किया गया है। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभालने की पहल की। हालांकि जिस दिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से चाबहार को लेकर यह फैसला लिया गया है, उसी दिन ये संकेत भी मिले हैं कि अमेरिका अगले 2 महीनों में भारत पर लगा 25% एडिशनल टैरिफ हटा सकता है। हाँ, हमें न तो 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की आशंका थी और न ही 25% एडिशनल टैरिफ लगाए जाने का अंदेशा था। मैं अभी भी यही मानता हूँ कि भू राजनीतिक हालात की वजह से दूसरा 25% टैरिफ लगाया गया, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हुई हलचलों और दूसरी वजहों के आधार पर मैं मानता हूँ कि 30 नवंबर के बाद हमारे ऊपर लगाया गया 25% का एडिशनल टैरिफ हट जाएगा। हालांकि मैं ये बात किसी तथ्य के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी इंट्यूशन के आधार पर कह रहा हूँ। मेरा यह बयान किसी ठोस बदलाव के आधार पर नहीं है। ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जो कुछ हुआ और जिस तरह दोनों देश इस टकराव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क बना रहे हैं, जैसा कि अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर अभी 2 दिन पहले यहाँ भारत आए थे, उसको देखते हुए मेरा ये विश्वास है कि अगले कुछ महीनों के दौरान एडिशनल टैरिफ के मसले का समाधान हो जाएगा और रेसिप्रोकल टैरिफ का मसला भी हल होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के जरिए लगातार भारत के साथ मजबूत रिश्तों की बात दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने लंदन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. ट्रंप के इन बयानों के बीच में ये भी सच है कि अमेरिका ने इस वक्त भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। एक दिन पहले भारत का नाम ड्रग तस्करी करने वाले देशों के लिस्ट में भी डाल दिया और अब चाबहार पोर्ट पर मिली छूट को खत्म कर ट्रंप प्रशासन भारत को झटके पर झटके दे रहा है।